नमस्कार। आप और हम सब के सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का चैनल पे स्वागत है। आप सबको दशहरे की बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत स्थिरता, समृद्धि, सुख, वैभव और संपन्नता प्रदान करें। दसवीं तिथि को जो ये दशहरा आता है नवरात्रियों के बाद, नवरात्रियों में हम शक्तियों का अर्जन करते हैं और इसके साथ दशहरे के साथ राम, रावण और बहुत कथाएं जुड़ी हुई हैं जिनसे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। मैं उनसे हटके थोड़े ज्योतिष के संबंध से उनके सूत्रों पे आके मैं बात करता हूँ कि ये दशहरा हमारे ऋषि मुनियों ने इन किस वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए सृजन किया था। इस टाइम पे सूर्य हस्त नक्षत्र में होता है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। ये 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होता है। सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त में, कन्या राशि में, और चंद्रमा मकर में होता है, शनि की राशि में, श्रवण नक्षत्र में। यानी दोनों सूर्य चंद्रमा दोनों इस टाइम एक दूसरे के त्रिकोण पे होते हैं और चंद्रमा के नक्षत्रों में होते हैं। तो इस समय पे चंद्रमा की रसों की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अग्नि तत्व जो प्रखरता दे रहा है वो भी रसों से दे रहा है। चंद्रमा जो अवशोषित करके दूसरे ग्रहों को जो शीतलता और ऊर्जा प्रदान कर रहा है वो भी रसों से कर रहा है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया रसो द्वै सः। रसों की युक्ति से जीवन में रस पैदा होते हैं और रसों से ही सृष्टि चलती है। जो हमारे अनाज तत्व वगैरह सब चीज़ें होते हैं, सब में रसों का महत्व होता है। और इसीलिए 5 अक्टूबर को ये हो रहा है और 9 अक्टूबर को कोजागरी है, शरद पूर्णिमा। 9 अक्टूबर तक आते आते इनमें अमृत तत्वों का इतना संचरण हो जाता है ब्रह्मांड में, उसको अवशोषित करने के लिए ये परंपरा, शरद पूर्णिमा की परंपरा बनाई गई, जिसमें कि हम खीर छतों पे रखते हैं और चंद्रमा की किरणों को अवशोषित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा होती है और चंद्रमा अपने पूर्ण प्रभुत्व पे, अपने रसों की पूर्णता पे ब्रह्मांड में होता है और सूर्य की किरणें भी रसों को प्रभावित करती हैं। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्णिमा को, सूर्य और चंद्र की किरणों की प्रबलता जब होती है तो इसमें जो अमृत का सृजन होता है उनसे औषधियों का निर्माण होता है। ब्रह्मांड में औषधियाँ बनती हैं, रस बनते हैं, तत्व बनते हैं, बीज बनते हैं, अनाज बनता है, सृष्टि भी बनती है और लोगों के अंदर ऊर्जा का संचारण भी होता है। इसमें जो अमृत का सृजन होता है तो महर्षि चरक के अनुसार सूर्य और चंद्रमा जब चंद्र के नक्षत्रों में संचरण करते हैं तो वायुमंडल विषमुक्त होता है, अमृत बढ़ता है। इसमें जो वायुमंडल का जहर होता है वो कम होता है, अमृत का सृजन करते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। मैं उन सबका वर्णन इनमें दूंगा और भी कई ग्रंथों का वर्णन दूंगा जो जिनको उपलब्ध हो सकते हैं तो वो उनका अध्ययन करें और देखें। श्रृंगार शतक और हंसोदक, जिनमें इन तिथियों में आने वाले जो त्यौहार आते हैं और उनमें ग्रहों का, तत्वों का मानव से संबंध कैसे जुड़ता है, ये आपको इनमें मिलेंगे। और इनकी ही नकल से वर्ड में जो अब लिटरेचर लिखे जा रहे हैं, जिनको कि आप पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लैनेट रिलेशनशिप, जिसमें जर्मनी में रिसर्च हुई है, उसको मैं पीछे की कई वीडियो में दे चुका हूँ, अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। तो श्रृंगार शतक और हंसोदक, तो जो पुण्यात्माएँ होती हैं उनकी भोग सामग्री का भी वर्णन है इनमें। और आयुर्वेद प्रकाश में
भी इनका वर्णन है कि आयुर्वेद में इन ऊर्जाओं को किस तरह से हमारे मानव जीवन से जोड़ा जाता था। और इस रात में जब शरद पूर्णिमा की रात होती है तो इसमें नीलम के जो बड़े अच्छे रत्न होते हैं उनके परीक्षण भी किए जाते हैं। सूर्य की किरणों से किस तरह से नीलम रत्न से परावर्तित होकर जो छायाएँ बनती हैं उनमें नीलम का परीक्षण भी होता है। महर्षि भट्ट कहते हैं कि जो अंधेरा होता है वो कसैला होता है और चटपटा होता है, जबकि चांदनी मधुर और शीतलता प्रदान करती है। चांदनी की रात में खीर रखना, राजस्थान में तो बहुत बड़े उत्सव होते हैं और राजमहलों की छतों पे केवल स्त्रियों के ही आयोजन होते थे, जिनमें कि वो मोतियों के वस्त्र पहनती थी, मोतियों के जेवर पहनती थी और उनके खाने पीने में इन सब में इनकी जो किरणें होती हैं उनको पूरी रात में अवशोषित करने के लिए उत्सव किए जाते थे। मैं बता दूं कि जोधपुर में अभी भी होता है और अवशोषित करने के प्रयोग किए जाते थे। कुछ लोग अभी भी ये प्रयोग करते हैं कि आप लोग भी कर सकते हैं कि गाय के घी में काली मिर्च तल के और उसमें थोड़ा सा आटा मिला के और शक्कर मिला के 15 दिनों तक इसका सेवन करने से भी पूरे वर्ष आपके स्वास्थ्य में अच्छा रहता है, मदद मिलती है इससे। जिन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और तिथियों में सूर्य और चंद्रमा के जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं ब्रह्मांड के साथ जो हमारा शरीर भी जुड़ता है, इसे आप योग रत्नाकर में भी पढ़ सकते हैं। योग रत्नाकर में भी आपको ये मिलेगा कि हमारे दाहिने अंगूठे से लेकर सिर तक किस नक्षत्र में किस से कहाँ पे हमारी ऊर्जा का निवास होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में सिर में होता है, द्वितीया को नेत्रों में होता है, तृतीया को होंठों पे होता है, चतुर्थी को कपोलों पे होता है, पंचमी को गले में होता है। इसी तरह से ये क्रम चलता हुआ पैर के अंगूठे तक जाता है, चतुर्थी तक, चौदस तक। और कृष्ण पक्ष में फिर विपरीत क्रम से चलता हुआ वहाँ से लेके और सिर तक आता है, आँखों तक आता है। तो अभी ये सब त्यौहार और ये सब जो व्यावहारिक जीवन में हमारे दशहरा, ये शरद पूर्णिमा जो त्यौहार बनाए गए हैं और 5 जो दीपों का जो उत्सव जब दीपावली आ जाएगी तो उसके बारे में मैं अलग से जब वीडियो डालूँगा तब उसमें उन त्योहारों की क्या ग्रह नक्षत्र बनते हैं, किन के लिए उनका सृजन किया गया है, उनको मैं उसमें बाद में डालूँगा। दिवाली अमावस्या पे आती है और अमावस्या स्वाति नक्षत्र में आता है। उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों स्वाति नक्षत्र में होते हैं। स्वाति राहु का नक्षत्र है। उस दिन ब्रह्मांड में पृथ्वी पे इतना गहरा अंधेरा होता है, इस पे पहले मेरे आर्टिकल भी एक आ चुका है, मेरा एक वीडियो भी आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूँगा। और जब दीपावली का जो वीडियोज़ आएंगे उनमें भी इनका जिक्र आएगा। उस दिन हमारे पृथ्वी से जो प्राण शक्ति होती है वो ब्रह्मांड को उठने लगती है, इतना गहरा अंधेरा होता है। उसको हमारे ऋषियों ने जीवंता करने के लिए, प्राण शक्ति का संचार करने के लिए उसको त्योहारों में बदल दिया। और इसीलिए उस दीपावली पे हम अपने सारे घरों की सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, घर को चमकाते हैं। यहाँ तक कि जहाँ पे हमारे यहाँ कूड़े का जो गांव में कूड़ा जहाँ पे डाला जाता है, जिसको हम घूरा कहते थे, वहाँ पे भी दीपक जलाया जाता है, वहाँ भी प्रकाश किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की प्राण शक्ति न हटे। उत्सव से उत्साह में बदला जाता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की वैज्ञानिकता थी, जिसको उन्होंने ज्योतिष के संबंध में प्रयोग करके आध्यात्म में डाला। आध्यात्म का अर्थ होता है आपका आत्मा और मन, और इन चीज़ों को हमें दोबारा सृजन करना है। और मेरी संस्था आप और हम सब इसी के लिए प्रयास करती है कि ज्योतिष के माध्यम से आपको अपने परंपराओं से जोड़ना,
आपके अंदर आध्यात्म की एक ज्योति पैदा करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है। अभी हम लोग जिस तरह से कि इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, अपने बुजुर्गों से और कुटुंबों से दूर होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें परंपरा में हमारे जीवन में कटती जा रही हैं और मेरी संस्था इनके लिए प्रयास करती है। और पीछे जब मैंने लाइव सेशन करके देखे हैं तो मैंने ये देखा कि हमारे बहुत से लोगों को 80% लोगों को ये नहीं पता कि ज्योतिष की सीमाएं क्या हैं, ज्योतिष पूछा कैसे जाता है, ज्योतिष के लिए डेट बर्थ टाइम क्या होता है। वो लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि ज्योतिषी मिल गए, हमारा ये काम हो जाए, ये काम बन जाए, ये कब हो जाएगा, ये किस दिन हो जाएगा, बस। और आप ये हमेशा समझिए कि आज का जीवन व्यावसायिक हो रहा है और व्यावसायिक जीवन में पैसा कमाने की होड़ चल रही है। आदमी पैसा डर से कमाता है, ज़रूरत से कोई नहीं कमाता। ज़रूरतें तो लोग सीमित कर लेते हैं, पैसा कमाने के लिए सामने वाले के अंदर डर पैदा किया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे संबंधित आप और हम सब के दर्शक, आप और हम सब के जो सदस्य बने हुए हैं, जिनके कि एनुअली प्रेडिक्शंस बन के जाती हैं, जो कि सदस्य हैं इसके परमानेंटली, उनसे तो मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो लोग जानते हैं और उनके परिवारों की सबकी किस तरह से मेरा ज्योतिष का संबंध है। प्रेडिक्शन का एनुअली प्रेडिक्शन जाती है मेरी और हम साल भर उसको फॉलो अप करवाते हैं और कंसल्ट में रहते हैं। नहीं तो थोड़े दिन बाद ये चीज़ विस्मृत हो जाती है। लेकिन जो दर्शक हैं जो कि इस तरह के प्रश्न करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ भेज दी, हमारा ये बता दो, वो बता दो, जिनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए मैं एक निःशुल्क जानकारियां देने के लिए अपने जूम पे उन लोगों से जुड़ के उनको प्रोवाइड करके उनको जागरूक करने का प्रयास करूंगा। और इस संबंध में जो लोग भी जानना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ के अपने नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे नोट करवाएं, मुझसे लिंक पे जुड़ें। मैं उनको जूम की लिंक भेज के ये बताने का प्रयास करूंगा कि ज्योतिष क्या है। जब तक आप कोई भी समाधान करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, कोई इष्ट आपका ऋणी नहीं होता। आप रामायण महाभारत में रावण से लेके भस्मासुर तक किसी के भी एग्जाम्पल पढ़ के देख लो, कोई ऋणी नहीं होता, बशर्ते हम करते ही नहीं हैं और हमारे विचारों पे हमारा अपना नियंत्रण नहीं होता। आपका चेतन, अवचेतन, अचेतन मन होता है। ये मेरे सब वीडियोस में आए हुए हैं, ये मैंने सब में डिस्क्रिप्शन डाले हुए हैं। विवाह, तलाक, संतान योग्य क्यों होती है, श्राद्ध पाखंड नहीं, हवन की वैज्ञानिकता। हवन की वैज्ञानिकता में तो आपको ये भी मिलेंगे कि वर्ल्ड में हवन के ऊपर कहाँ रिसर्च हुई हैं और उन रिसर्चों के फाइंडिंग्स क्या हैं, किन किन जर्नल्स में आई हैं, वो सब भी मिलेगा आपको। और आज ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, ज्योतिष की बहुत सारी धाराएं आ रही हैं, फेस रीडिंग है, ये न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है। भारत के ऋषि मुनियों की वैज्ञानिकता की धरोहर में जब आप देखना शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा कि भारत सोने की चिड़िया क्यों था, क्यों इतना समृद्ध था। लेकिन आचारहीनो न पुनन्ति वेदा, आप वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको लाभ भी नहीं होगा। और जब आप बिल्कुल अनजान बन के किसी के भी सामने जाएंगे तो वो आपका दुरुपयोग करेगा। जो लोग ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष के तरीकों के बारे में, ज्योतिष के से संभावित जो भी उनके मन में प्रश्न हैं, जिज्ञासाएँ हैं, उनके लिए वो नंबर बेस के हमसे संपर्क करें। हम उन्हें जूम पे जुड़ के निःशुल्क ज्योतिष की इतनी जानकारी देने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनको नुकसान ना हो। फ़ायदा उठाना उनके अपने हाथ की बात है, प्रयास करेंगे तो लाभ ज़रूर होगा। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।